अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो इससे पहले हमने कराया, 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में से अगर सारी एंट्री आपको करनी आ गई तो जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है उसमें इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में से 3 एंट्री 4 एंट्री कंपलसरी रूप से मिलेंगी। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 31 दिसंबर 2001 लिखा है, यहाँ पर 10 कर लीजिए। 31 दिसंबर 2010 को एक व्यापारी की रोकड़ बही का डेबिट शेष 15,000 रुपये था, बैंक की पासबुक का इससे भिन्न था। यानी हमारे अनुसार रोकड़ पुस्तक है, बैंक के अनुसार पासबुक है, ठीक है। दोनों पुस्तकों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर पाए गए। कौन कौन से अंतर पाए गए? बैंक में 8,000 के चेक जमा होने के लिए भेजे, उनमें से उक्त तिथि तक 5500 रुपये के चेक ही वसूल हो पाए थे। सही है। व्यापारी ने अपने लेनदारों को 2 चेक 1500 2500 के निर्मित किए थे, जिनमें से 2500 का चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत हुआ। 800 रुपये का एक चेक रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते में लिख दिया, बैंक नहीं भेजा जा सका। एक ग्राहक ने 5,000 रुपये सीधे हमारे खाते में जमा कर दिए और बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया, रोकड़ ऊपर लिखा जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। हिंदी में लिखोगे तो बैंक समाधान विवरण पत्र 31 दिसंबर 2010 को, ठीक है, इतना लिखना होगा। रोकड़ पुस्तक के अनुसार ऋणी शेष हो गया कितना? 15,000। जिससे ये पैसा बढ़ेगा उसको हम जोड़ेंगे, जिससे पैसा घटेगा उसको घटाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? जोड़ा, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? घटाया। यानी जिससे ये पैसा बढ़ा उसको कहाँ डालेंगे? जोड़ा में। और जिससे ये पैसा घटेगा, कौन सा वाला? ये 15,000, उसको हम डालेंगे किसमें? घटाया में, ठीक है। देखो कौन कौन चीज़ों से बढ़ रहा है, आप समझने का प्रयास करो। अब मैं जो समझा रहा हूँ, ये अगर भाषा आपने समझ ली, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो सीख लिया, क्वेश्चन आपको बहुत ही झेलेंगे। बहुत ही अच्छा ये न्यूमेरिकल आता है। अगर एक एंट्री गलत हो गई तो और एंट्रियां जो सही होंगी उनके नंबर भी इसमें मिल जाते हैं। इसमें पूरे पूरे नंबर खत्म नहीं होते हैं। इतना अच्छा चैप्टर है। देखिए कुछ ना कुछ थ्योरी से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। लिखा है बैंक में 8,000 रुपये के चेक जमा होने के लिए भेजे गए थे, जिनमें से उक्त तिथि तक 5500 के ही चेक वसूल हो पाए थे। अब भैया बात समझो इसकी, हमने बैंक में भेजे कितने हजार के चेक? 8,000 के। तो 8,000 से हमने पैसा अपना क्या किया? बढ़ा लिया होगा, ठीक है। देखो पहले समझो क्या कह रहा है, जमा होने के लिए भेजे। जमा होने कब भेजेंगे? जब आपने हमें चेक दिए 8,000 रुपये के, हो सकता है कि इसमें 4 चेक हों, 5 चेक हों, जितने भी हों, वो टोटल कितने के थे? 8,000 के। तो हमने अपना पैसा बढ़ा लिया, कितने का? 8,000 से बढ़ा लिया। लेकिन वो जमा कितने हुए? 5500 ही जमा हो पाए। यानी जमा तो 5500 ही हुए, तो हुए कितने नहीं जमा? हुए जमा नहीं, कितने? 2,500। जो जमा नहीं हुए इसका मतलब है ये पैसा हमारा घटाया में जाएगा। क्यों घटाया में जाएगा? हम तो 8,000 बढ़ा चुके हैं, बड़े हमारे कितने? 5500 ही। कितने नहीं बढ़े? 2500। तो जो नहीं बढ़े वो कहाँ जाएंगे? घटाए में। यहाँ लिखेंगे चेक बैंक में जमा किए किंतु धनराशि खाते में जमा न हुई। यहाँ लिखो 8,000 में से 5500 घटा करके, ऐसे भी दिखा सकते हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। इधर हम जो लिख रहे हैं आंसर इधर निकलता है, वो सही होना चाहिए। कितने आ गए? 2500। कैसे आए? आपको खूब समझाया मैंने। 8 के चेक जमा किए, पैसा 8 बढ़ा लिया, जमा 5500 ही हुए, तो कितने जमा नहीं हुए? 2500 को घटाने में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री है, व्यापारी ने अपने लेनदारों को, लेनदार कौन होता है? जो हमसे पेमेंट लेगा, ठीक है। मान लीजिए हम सब लोग इस समय व्यापारी हैं, तो हमसे जो भी व्यक्ति पेमेंट लेने आ रहा है तो उसके लिए हमने 1500 2500 के चेक निर्मित कर दिए। जब ये 2 चेक दिए होंगे तो हमने अपना पैसा क्या किया होगा? घटा लिया होगा। पैसा घटाया इसलिए होगा, हमने सोचा होगा 1500 वाला पेमेंट ले लेगा और कौन? 2500 वाला भी ले लेगा। ये दोनों पैसे हमने क्या किए? घटा लिए भैया। लेकिन हुआ क्या है? 2500 का चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 2500 का चेक, यानी ये 2500 वाला तो पेमेंट ले गया, इसका मतलब इससे तो मतलब खत्म हो गया। पेमेंट लेने कौन नहीं गया? 1500। तो हम क्या कर चुके हैं? इसको घटा चुके हैं। अब सही करने के लिए इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लिखेंगे चेक
जारी किया किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत ना हुआ। लिख दोगे भुगतान लेने नहीं गया तब भी सही चलेगा, ठीक है। कितने रुपए का भुगतान लेने नहीं गया? 1500। जब भुगतान लेने नहीं गया तो वो पैसा हमारा खाते में से घटाया हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? जोड़ने में। 800 का चेक एक बैंक खाने में लिख दिया पर बैंक नहीं भेजा जा सका। भैया यहाँ पर इसकी लैंग्वेज को समझा करो, भाषा क्या कह रहा है बुक में। 800 का एक चेक रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने में लिख दिया, इसका मतलब है कि जो चेक है वो हमने अपने रोकड़ पुस्तक में बढ़ा लिया कि हम इसको बैंक भेजेंगे और हमारे खाते में ये जमा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो पैसा हमने अपनी नज़रों में बढ़ा लिया, लेकिन जब बैंक नहीं भेजा तो पैसा बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसको सही करने के लिए जो बढ़ाया है उसको कहाँ लिखना होगा? घटाया में, तभी तो ये इससे ये कटेगा। यानी यहाँ पर दूसरी एंट्री लिखेंगे चेक बैंक नहीं भेजा गया। कितने का जो चेक था? 800 रुपए का था, तो यहां आप लिख दो कितने? 800, ठीक है। और समझा दें इसके लिए, चेक बैंक नहीं भेजा गया इतना ही मैंने लिखा है। आप लिख सकते हो कि चेक रोकड़ पुस्तक में लिख गया किंतु बैंक नहीं भेजा, तो और लंबा हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेक नहीं भेजा गया कितने का? 800 रुपए का। जब नहीं भेजा गया इसका मतलब पैसा बढ़ा ही नहीं। एक ग्राहक ने 5000 रुपए सीधे बैंक में जमा कर दिए, बस लास्ट एंट्री है। भाई आप हो, आपने हमारे खाते में सीधे जमा कर दिए, तो क्या हुआ? इससे पैसा बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। जब बढ़ गया तो ऊपर जोड़ा में एंट्री होगी कि ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा धनराशि कितने हजार की है? 5000 की, ठीक है। 4 एंट्री 5 एंट्री, भाई एग्जाम में आपके बहुत आ जाए तो 6 एंट्री, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी और इन्हीं में से होंगी। आप ध्यान से समझते चलिए। देखो 5000 ये, 1500 ये, तो ये हो गए भैया 6500। 15 और 6 होते हैं 21500। 2508 कितने होते हैं? ये होते हैं भाई 3300, ठीक है। ऊपर वाले में से इसको घटाना होता है। देखो ये दोनों जोड़ करके हम यहाँ लिखते हैं। अब ये पहले से थे, ये पैसा बढ़ रहा तो टोटल कितना हो गया? 21500। घटा कितना? 3300। घटाइए, यहाँ पर 0 0, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पर 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, और यहाँ पर कितना? 18,200। ऊपर रोकड़ पुस्तक के अनुसार ऋणी शेष है, तो नीचे भैया जी पासबुक के अनुसार क्या आएगा? धनी शेष। आंसर आ गया आपका, करेक्ट आया बिल्कुल। इतने हमारे खाते में पहले से जमा थे, चेक जारी किए, पैसा घटा लिया, भुगतान लेने नहीं गए तो इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं। किसी ग्राहक ने सीधे जमा कर दिए तो पैसा बढ़ गया, इसलिए ये 5000 से ही बढ़ा रहे हैं। टोटल पैसा बढ़ रहा है 6500। ये क्या हुआ? चेक हमने बैंक में जमा किया, अपना पैसा बढ़ाया होगा, लेकिन खाते में जमा नहीं हुए तो हमने गलत बढ़ा लिया। सही करने के लिए घटा रहे हैं उसके लिए। ये और चेक हमने बैंक में भेजा ही नहीं, लिख लिया, तो भैया भेजेंगे नहीं तो पैसा बढ़ कैसे जाएगा, इसलिए इसको घटा रहे हैं। ये 25 8 3300 घट गए, आंसर आया 18,200। क्या सही है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो। हमारे चैनल पर आपको पूरा कोर्स इसी तरह से आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।